जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। यीशु के इस वाक्य से ऐसा लगता है कि वे स्वयं के शब्दों का ही खंडन कर रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना 15:15 में वे कहते हैं, मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। सब बता दिया है बोलते हैं, और यहाँ और बहुत कुछ कहना है कहते हैं। इस तरह उनकी बातों में ही प्रतिवाद दिखाई देता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिल्कुल विपरीत है। प्रिय भाइयों बहनों, अपने दिमाग को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यीशु ने संपूर्ण सत्य को प्रदर्शित किया है, क्योंकि वे स्वयं के द्वारा सत्य को प्रकट किए हैं। हालांकि यीशु ने संपूर्ण सत्य को प्रकट किया है, लेकिन शिष्यों को सब बात उसी समय समझ में नहीं आएगी। हम सभी को मालूम है, सभी बातें हमें तुरंत समझ में नहीं आती। कुछ बातों को समझने के लिए वक्त लगता है। इसलिए यीशु कह रहे हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। उन्होंने सब कह चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे बातें समझी जाएंगी। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, वे कहते हैं। यहाँ पर यीशु पवित्र आत्मा के महत्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि यीशु की शिक्षा को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के वरदानों और उनके सामर्थ्य के बदौलत ही यीशु की शिक्षा को अच्छी तरह और सटीक रूप से समझा जा सकता है। पवित्र आत्मा ही उन्हें सत्य तक ले जा सकता है, उस सत्य तक जो स्वयं प्रभु यीशु हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा अपनी तरफ से कोई नई चीज़ नहीं सिखाता है, लेकिन यीशु द्वारा दी गई शिक्षा पर ही प्रकाश डालता है और मानवीय मस्तिष्क को उसे समझने के लिए आलोकित करता है। सुसमाचार में और एक अंश को ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु कहते हैं, जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। अर्थात यीशु की शिक्षा केवल यीशु की नहीं, बल्कि वह पिता ईश्वर की भी है। यहाँ यही निष्कर्ष निकलता है कि इन सारी चीज़ों में पवित्र त्रित्व के तीनों जन सम्मिलित हैं। और सम्मिलित क्यों भी ना हो, क्योंकि त्रित्व में ईश्वर एक ही ईश्वर है। अतः सुसमाचार के इस अंश में त्रित्व में ईश्वर की एकता का रहस्य भी पता चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र बाइबल की शिक्षा, यीशु की शिक्षा हमें कई बार आसानी से समझ में नहीं आती है। ना केवल वह, बल्कि कभी कभी सच्चे जीवन का मर्म भी हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी जीवन में निर्णय लेने के लिए भी हमें समझ नहीं आती। इन सभी समयों में पवित्र आत्मा ही हमें ज्योति प्रदान कर सकता है। हम जानते हैं वह प्रज्ञा और बुद्धि का आत्मा है, वही हमें समझदारी प्रदान करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि जीवन के हर वक्त में हम पवित्र आत्मा से परिपूरित रहें। आमीन।